हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये चैप्टर लूसियो रॉड्रिग ने लिखा है और इसमें वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं जब वो गोवा के एक गांव में रहते थे और वहाँ पर बहुत ही फेमस गोवन बेकर्स रहा करते थे। वहाँ पर जो बेकर्स होते थे उनका उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। वहाँ के रहने वाले लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते थे। इस चैप्टर में ऑथर ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए गोवा के बेकर्स के ओल्ड डेज़ के बारे में बताया है। वो डेली क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनका बिज़नेस कैसा था, उनकी आउटफिट कैसी थी, इस सब के बारे में बताया है। तो ऑथर बताता है कि जब वो छोटा था, पुर्तगाली शासन के टाइम की बात है, जब वो गोवा के गांव में रहता था, तो वो उन दिनों को याद करते हुए बताता है कि उस टाइम में उनके वहाँ पर बहुत ही फेमस लो ब्रेड हुआ करती थी जिसको वो बहुत पसंद किया करते थे। और लूसियो याद करता है उन दिनों को जब बेकर्स डेली उनके घर पर और गांव में सभी लोगों के वहाँ पर दिन में 2 बार आया करता था। बहुत ही फेमस ब्रेड हुआ करती थी जिसको वो लोग खाया करते थे और लोगों को ब्रेड खाना बहुत पसंद था। और अब भी वहाँ पर बेकर्स हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अब फेमस नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। पुर्तगाल शासन के टाइम पर वहाँ पर लोग जो है लोव्स बनाया करते थे, ब्रेड की जो है लोव्स ऑफ ब्रेड हुआ करती थी, उनको वो बहुत पसंद करते थे। और लेकिन फिर बेकर्स ने जब उनका शासन ख़त्म हो गया पुर्तगालियों का, तो उन्होंने गोवा छोड़ दिया। लेकिन उनके कुछ दादा परदादा तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चों ने अब भी उस बिज़नेस को कंटिन्यू करके रखा है। बेकर्स के कुछ लोग, उनके बच्चे, उनके वंशज अब भी इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। और ये जो बेकिंग का प्रोफेशन था ये बहुत फेमस हुआ करता था। एक बार किसी फैमिली में कोई फंक्शन होता था या कुछ भी कोई प्रोग्राम होता था या क्रिसमस होता था, हर ओकेज़न पर वहाँ पर उनको बेकर्स को बुलाया जाता था, बेकर्स को ऑर्डर्स दिया करते थे। बेकर्स को उस टाइम पैडर बोला जाता था। पैडर के नाम से गोवा में ये लोग मशहूर थे। बेकर डेली विज़िट करते थे इनके यहाँ पर, और जब वो आया करते थे तो ऑथर छोटा था, वो भाग कर के अपने घर से बाहर जाया करता था और उसको जा कर के देखा करता था। बेकर के लिए जो बच्चे थे और बच्चों के लिए बेकर एक दोस्त जैसा होता था, उससे डेली मिलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब भी बेकर ब्रेड लेकर आया करता तो बच्चे बहुत खुश होकर के उसके झंग झंग की आवाज़ सुनकर बेकर क्या करता था, एक बैम्बो हाथ में रखता था, एक बांस की स्टिक होती थी बड़ी सी, उसको हाथ में रखता था और उसके अंदर टोकरी को अटका के रखता था जिसमें ब्रेड हुआ करती थी। और जब वो चलता था तो वो ज़मीन पर उसको झंग झंग की आवाज़ करके मारता था, जिससे उसकी आवाज़ से बच्चे उठ जाया करते थे और भागकर उसके पास आ जाया करते थे और ब्रेड लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। ब्रेड लेना तो एक बहाना होता था, एक्चुअली में उस ऑथर को और उसके दोस्तों को सिर्फ उससे मिलना होता था। वो सिर्फ उसको देखना चाहते थे। ये एक उनकी आदत बन गई थी कि जब भी बेकर आता था तो वो उससे मिलने आते थे। तो ऑथर वॉज फॉन्ड ऑफ ब्रेड एंड दैट ही वुड नॉट इवन ब्रश हिज टीथ बिफोर ईटिंग इट। इतना ज़्यादा ऑथर को ब्रेड पसंद थी कि वो बिना ब्रश किए हुए ही ब्रेड को खा लेता था और कहा करता था कि जो लॉयन होता है, जो शेर होता है, वो कभी ब्रश नहीं करता, वो तो ऐसे ही खा लेता है। द ऑथर एक्सप्लेन्स हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द विलेज बेकर्स फॉर ऑल ओकेशंस। इसमें ऑथर ये भी बताता है कितना ज़्यादा ब्रेड जो थी वो कितना इम्पोर्टेंट थी, बेकर्स कितने इम्पोर्टेंट थे उनके हर फंक्शन में। गांव में चाहे कोई भी स्वीट डिश उनको बनवानी हो, स्वीट ब्रेड बनानी होती थी, तो उसको वो लोग बोल बोलते थे। जो भी बोल नाम की डिश होती थी वो उसको बनवाया करते थे और मैरिज गिफ्ट के तौर पर वो उसको दिया जाता था। कोई भी मैरिज का गिफ्ट उसके बिना बेकार हुआ करता था। मतलब वो बोल नाम की स्वीट डिश, उसको जो स्वीट ब्रेड होती थी वो उन्हें देनी होती थी। सैंडविचेस होते थे, केक्स होते थे,
बॉलिनहास नाम की ब्रेड्स होती थी जो क्रिसमस के टाइम पर वो लोग यूज़ करते थे। और ये सब जो है दिस वर मेड विद द ब्रेड, सब ब्रेड से बनती थी ये सारे डिशेस। और इसीलिए बेकर की इम्पोर्टेंस और बेकर की जो भट्टियाँ थी वो बहुत ज़रूरी थी गांव के अंदर। और सारे ओकेशंस में गांव के लोगों को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। बेकर्स जो थे उनका आउटफिट जो था वो एकदम स्पेशल था। उनकी ड्रेस को कबाई बोला जाता था। वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था जिसको वो पहन के रखते थे और उसको कबाई बोलते थे। और ऑथर के बचपन के टाइम की बात है, जब भी बेकर जो है वो ट्राउज़र, कोई भी इंसान जब ट्राउज़र पहनता या उससे लंबी पैंट से छोटी लेंथ होती थी उस ट्राउज़र की और हाफ पैंट से वो बड़ा होता था, तो उसको जो भी कोई ऐसे कपड़े पहनता उसको पैडर बोला जाता था। आज भी अगर कोई आदमी हाफ पैंट से ज़्यादा जैसे कपड़े पहनता है तो उसको बोलते हैं कि ही इज़ लुकिंग लाइक अ पैडर, तो उसको पैडर बोलते हैं। और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था। उनको कभी भी भूखा मरने की ज़रूरत नहीं होती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था इससे। और वो बेकर जो होते थे पूरा महीना बेकिंग करके ब्रेड बेका करते थे और एंड में, महीने के एंड में जो है पैसा लेने के लिए आया करते थे। घरों में बेकर जो है उनका मंथली अकाउंट चला करता था, महीने में वो अपना रिकॉर्ड कर लिया करते थे और या फिर कहीं पर भी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया करते थे। और बेकिंग जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे बेकर्स और उनकी फैमिली कभी भूखा नहीं मरती थी। और वो काफ़ी मोटे ताजे होते थे, उनकी बॉडी काफ़ी प्लम होती थी क्योंकि इतना पैसा उनके पास होता था, खाते पीते घर के थे, तो वो मोटे ताजे हुआ करते थे। तो बेकर्स को वो याद करते हुए, पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए ऑथर इस चैप्टर में ये कहना चाहता है कि वो हमें जो है अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। हम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा पास्ट क्या था, हमारा बेस क्या है। हमें अपने पुराने दिनों को याद करना चाहिए। और इसमें ऑथर भी अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो गांव में रहा करता था और किस तरीके से उनके गांव का माहौल था, किस तरीके से उनके गांव में बेकर्स की इम्पोर्टेंस थी। ये सारी चीज़ें वो याद करता है और बहुत खुश होता है इन चीज़ों को याद करके। तो बेकर्स जो थे वो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस अदा करते थे। तो इसमें मेन चीज़ मैंने बताई, एक तो ये कि बेकर्स को क्या बोलते थे, पैडर बोला जाता था। और कबाई, उनकी आउटफिट को कबाई बोलते थे। बेकर्स दिन में 2 बार आते थे और वो बहुत ही मोटे ताजे होते थे, खूब खाते पीते, प्लम बॉडी वाले। तो ये है आपका चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे। अब करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके देन, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे। आई विल राइट few questions for you. You will learn all those. These all will be important. Okay then, that's it for today. I hope you have understood. बेसिक मैंने इस चैप्टर का आपको बता दिया है और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स इजीली याद हो जाएंगे। ओके देन, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।